वो मयारी ज़िंदगी मैसर की जा सके। और मैं समझता हूँ इससे बेहतर किसी भी सियासी जमात की हिकमत अमली नहीं हो सकती कि मुआशरे का वो निगलेक्टेड एरिया जहाँ पर वो आपके मेहनत कश रहते हैं, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, आप उनके इलाकों में उतर के उनके सेवरेज के निज़ाम को ठीक करें, उनके पानी के निज़ाम को ठीक करें, वहीं पर आप उनके पार्क्स और प्लेग्राउंड्स को भी डेवलप करें। और मैं समझता हूँ ये पहल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने की है, इंशाअल्लाह ये इसी तरीके से जारी व सारी रहेगी। ये तकरीबन कोई 35 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसके पैसे हमारे पास मौजूद हैं, प्रोक्योरमेंट हो चुकी है और आज से काम स्टार्ट हो गया है। 12 महीने का प्रोजेक्ट है। मैंने पीडी साहब को रिक्वेस्ट की है, कॉन्ट्रैक्टर को ये रिक्वेस्ट की है कि कोशिश ये करनी है कि इस काम को हंगामी बुनियादों पर किया जाए, ताकि अगले 6 से 8 महीने में इस काम को कंप्लीट करें और ये यहाँ के इलाका मकीन देख सके कि बिलावल जो वादा करता है वो वादा सिर्फ वादा नहीं होता, वादा वफा किया जाता है। और ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। मुझे मज़ीद खुशी इसलिए होती है कि जहाँ हम ये सूबा नगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आज मौजूद हैं, इसी तरीके का एक और प्रोजेक्ट हमने ईसा नगरी में कंसीव किया है, जो कि ज़िला शर्की में है, जहाँ पर गरीब लोग बसते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमियत के लोग बसते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग बसते हैं। वहाँ का एक बड़ा देरीना मसला था सेवरेज के हवाले से, ड्रेनेज के हवाले से, और उस मसले को हल करने के लिए तकरीबन कोई 50 करोड़ रुपए की लागत से एक नया PC1 हमने तैयार किया, उसकी मंजूरी कराई गई और मंजूरी के बाद उसका टेंडर वर्क अवार्ड कर दिया गया है। उसके ग्राउंड लेवल का इस वक्त कुछ चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि इंशाअल्लाह अगले हफ्ते उस काम को भी आगाज़ करें, ताकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की आवाम भी देख सके कि बिलावल का जो वादा है वो पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन किस तरीके से वफा कर रहा है। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो हैं जो बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम तराशी करते हैं, और एक वो लोग हैं जो अपना काम जिम्मेदारी को निभाते हैं। कल रात को कुछ दोस्त आपके मेरे साथ थे, मच्छर कॉलोनी, मोहम्मदी कॉलोनी में हम मौजूद थे। उसके बाद वहाँ से निकले, उसके बाद हम जिना अस्पताल NICVD NICH की तरफ आए, जहाँ पर हमने नई सड़क, नया सेवरेज ड्रेनेज का निज़ाम डाला है। और आज चंद घंटे बाद मैं अभी सूबा नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये नया सेवरेज का निज़ाम हुकूमत की जानिब से डाला जा रहा है। और इसी तरीके से कराची के हर ज़िले के अंदर काम किया जा रहा है। कोई इख्तियारात की बात नहीं की जाती है, कोई अथॉरिटी की बात नहीं की जाती, बात सिर्फ एक की जाती है कि अल्लाह का बंदा यहाँ पे बसता है, उसकी खिदमत करना हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी अव्वलीन तरजीह। और इंशाअल्लाह इसी तरीके से इस काम के सिलसिले को जारी और सारी हम तमाम लोग रखेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज सॉलिड वेस्ट का अमला यहाँ पर मौजूद है। तसव्वुर नहीं किया जा सकता, एक ज़माने में यहाँ पर सफाई नहीं होती थी। क्योंकि ये गरीब आदमी बसता है यहाँ पर, ये वो लोग बसते हैं जो शायद टैक्स नहीं पे करते, जो मेहनत कश है, मजदूर हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है इस बात पर कि ना सिर्फ वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया, सेवरेज की इंतज़ामिया KW SSIP के ज़रिए आ रही है, म्यूनसिपल इदारे यहाँ पर आ रहे हैं, सॉलिड वेस्ट यहाँ पर आ रही है, आपका मेयर, डिप्टी मेयर, आपके अवामी नुमाइंदे इन गरीब इलाकों में आके बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इन लोगों का ख्याल है, हम चाहते हैं इनके मसाइल हल हों, और जब तक इनके बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे, इंशाअल्लाह खिदमत का सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम दयानत के साथ अपना काम करें, मतानत के साथ काम करें और आवाम से किए गए वादों को इसी तरीके से वफ़ा करें, ताकि लोगों की खिदमत की जा सके, लोगों के मसाइल हल किए जा सके। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इन माओ बहनों के लिए, इन बच्चे बच्चियों के लिए, इन बुज़ुर्गों के लिए अच्छा होगा, हमारे प्यारे कराची के लिए अच्छा होगा, इस सूबा नगर के लिए अच्छा होगा, सिंध की आवाम, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए मज़ीद बेहतर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर एक बेहतर काम करने जा रहे हैं, लेकिन जब आप जिस इलाके में एंटर हुए, यहाँ पर सड़कों का निज़ाम सड़कों के अंदर आओ ना शिकार है, ये खेल कूद के मैदान नहीं है, जो कि आपका एक प्लान भी है इस तरह के काम करने का। दूसरा ये बताइएगा कि पूरे कराची का जो सीवरेज का निज़ाम है, वो कॉल वाटर बोर्ड के CEO के कि वो 50 साल पुराना और फरसुदा निज़ाम है, तो क्या हम उम्मीद लगाएं कि 8 फरवरी के बाद जो है वो जो शहर के दीगर इलाके हैं वहाँ पर ये सीवरेज के निज़ाम को बेहतर होता हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह। और 8 फरवरी के बाद क्यों, मैं तो आज, ये 8 फरवरी नहीं हुई है,
ये सेवरेज का निज़ाम, पानी का निज़ाम जो एग्जिस्ट नहीं करता। आपने सीओ साहब की बात की कि निज़ाम पुराना हो गया, 50 साल पुराना, लेकिन यहाँ तो निज़ाम है ही नहीं। कल रात को जब मैं मोहम्मदी कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी गया तो मुझे वहाँ के यूसी चेयरमैन बताते हैं कि सर पहली बार वाटर बोर्ड यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम डाल रही है। ये है वो खिदमत जिस पर पीपल्स पार्टी यकीन करती है, यकीन रखती है, और इंशाल्लाह खिदमत का सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। 8 फरवरी 2024 हो या 8 फरवरी 2034 हो, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है, और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन इस ड्यूटी को निभाएगा। बाकी जो आपने सड़क की, प्लेग्राउंड, पार्क की बात की, कुछ काम तराजू वालों से भी पूछें यार। ये गुलबर्ग टाउन का हिस्सा है। यहाँ का यूसी चेयरमैन मेरी सियासी जमात का नहीं है, यहाँ का टाउन चेयरमैन मेरी सियासी जमात का नहीं है, लेकिन यहाँ पे बंदे अल्लाह ताला के बसते हैं, हमारे लोग बसते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए। तो वो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे 15 जनवरी के इंतखाबात से पहले, ये उनकी दावों की कलई खुलती है कि उन्होंने 15 जनवरी से पहले क्या कहा था और 15 जनवरी के बाद क्या किया। वोट मांगने तो आए थे ये, लेकिन शायद यहाँ पर पेवर लगाने के लिए, सड़क बनाने के लिए या पार्क प्लेग्राउंड बनाने के लिए ये लोग नहीं आए थे। यही मैं चाहता हूँ कि आपका कैमरा दिखाए कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो ऐलान करते हैं, क़यादत ऐलान करती है, हम उस ऐलान की तकमील तक अपनी जिद्दोजहद को जारी और सारी रखते हैं। बाकी लोग इलेक्शन से पहले बातें, दावे बड़ी करते हैं, लेकिन आखिर में करते कुछ भी नहीं। जी वजाहत ये करो, वजाहत नहीं, पहले रुक जाइए, साफ़ी हो जाए साफ़ी पहले हो जाए भाई। सॉरी, ये कौन साहब है? कौन साहब है ये कौन साहब कह रहे हैं? जो कहते थे कि कराची औताक है, बडेरा, जिन्होंने अपनी पूरी कैंपेन को लसानियत पर चलाया, वो हमारे लिए कह रहे हैं, उस सियासी जमात के लिए कह रहे हैं जो कश्मीर को, खैबर पख्तूनख्वा को, पंजाब को, बलूचिस्तान को, सिंध को, तमाम पाकिस्तान की आवाम को यकसा तौर पर देखती है। तो भाई लसानियत की जो है ना बात, वो हमारे सामने नहीं करनी चाहिए। ये तो अपने बुग़्ज़ में इतने फंस चुके हैं कि मुझ जैसे कराची वाले को, जो इसी कराची शहर में पैदा हुआ, पला बड़ा, सब कुछ इस शहर में किया, आज इज्जत अगर मिली है इस शहर की वजह से मिली है, उस तक को कह दिया कि कराची तुम्हारी औताक नहीं है, वो कराची तुम्हारे वालिद साहब का नहीं है, कराची मेरे वालिद साहब का भी नहीं है, कराची इन कराची वालों का है। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से कराची के एक एक गली मोहल्ले को ओन किया जा रहा है, कराची के एक एक गली मोहल्ले में काम किया जा रहा है, इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये तरक्की व खिदमत का सिलसिला इसी तरीके से जारी सारी रहेगा। अच्छा, मैं ये बता दें कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सियासी झंडे, बैनर और जो पम्पलेट हाईकोर्ट जो लगे हुए, इस हाईकोर्ट की जानिब से कल अहकाम आए कि उनको उतार दिया जाए। कमिश्नर, आपके चीफ इंजीनियर ने खत लिखा है कमिश्नर कराची को, तो केएमसी इतनी बेबस क्यों है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से ये सियासी लोगों के झंडे क्यों नहीं उतार रही? इसमें सबसे ज़्यादा झंडे और तस्वीरें हाफिज नईम साहब की लगी। अब मैं कहता हूँ अदालत को बड़ा आसान काम करना चाहिए था, नईम साहब को बुला लेते। मैं तो आज ये बरमला कहता हूँ इनका ऑडिट होना चाहिए। भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं? देखिए मैं इधर आया हूँ, 35 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, हम तो चोर हैं, डाकू हैं, करप्ट हैं। कोई एक तस्वीर में ही नज़र आ रही है आपको? कोई एक झंडा नज़र आ रहा है आपको? तो यार झंडों से सियासत नहीं होती, खिदमत नहीं होती। हमारी मौजूदगी उस खिदमत का, उस सियासत का सबूत है। हमारे नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। ये दिल मोहम्मद साहब जनरल सेक्रेटरी है सेंट्रल के, हमारी सिटी काउंसिल के रुकन है, ये मौजूद है यहाँ पे। हुकूमत के अराकीन इदारे यहाँ पर मौजूद है। ये होता है काम। ये लोग पता नहीं अपनी तस्वीर लगा के किसकी तशहीर करना चाहते हैं। तो बेहतर ये होता है जज साहब नईम साहब को बुला लेते और नईम साहब से पूछ भी लेते कि कौन सी खिदमत का कौन सा पैसा लग रहा है। ये अल खिदमत नहीं कह रहा, कौन सी खिदमत का कौन सा पैसा लग रहा है, ये अगर वो पूछ लेते तो बेहतर जवाब मिल जाता। बाकी यार झंडे हम उतार रहे हैं, सियासी बैनर्स हम उतार रहे हैं, लेकिन ये आप थोड़ा उन तराजू वालों से, पतंग वालों से पूछिए। और एक और नई सियासी जमात है मरकज़ी मुस्लिम लीग। पूरे शहर के अंदर आप जाएंगे तो आपको कुर्सी नज़र आ रही है, पतंग नज़र आ रही है, आपको तराजू नज़र आ रहा है। जौहर का पूरा इलाका हमने तब्दील कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अरबों के रुपए की इन्वेस्टमेंट हमने करके दी। बिलावल साहब ने ब्रिज का इफ्तिताह किया, अंडरपास का इफ्तिताह मैंने किया, और वहाँ पे किसी साहब ने जाके पतंग बना दी।
किसी एक साहब ने जाके एक कुर्सी बना दी। तराजू तो आपको पता है हर जगह लड़कता पड़कता हुआ घूमता फिरता रहता है, कोई हाल तो इनका है नहीं। तो यार मैं तो ये खिदमत का सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रखूँगा। जो अहकामात होते हैं, हम अहकामात के बगैर भी ये काम कर रहे होते हैं। आपको पता होगा जमात इस्लामी के लोगों ने मेरे ऊपर कितने इल्ज़ाम लगाए कि जी हमारे झंडे उतार रहे हैं। तो मैं तो उस अहकामात के बगैर भी ये काम करा तो बेहतर होता कि जज साहब उन सियासी जमातों को बुला के पूछ लेते। जहाँ आपने कहा कि KMC बेबस है, नहीं, KMC ने वो ख़त लिखा किसको? DRO को, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जो कि इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट को इन्फोर्स कराता है। तो हम तो उस DRO को कह रहे हैं कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट को इन्फोर्स कराए ताकि मामला को आसानी से हल किया जा सके। जी, ये करके आपको बता रहा हूँ। यार मैं ऑडियोज़ और वीडियोज़ में नहीं घुसता और मैं चाहता हूँ कि सबकी इज़्ज़तें महफूज रहें। मैं ये जो पर्सनलाइज चीज़ें होती हैं ना, इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ बहैसियत कौम हमको इन चीज़ों में बिलीव नहीं करना चाहिए। हमारा एक नज़्बुल ऐन होना चाहिए कि हाँ, शफाफियत के साथ मामलात आगे चलें, लोगों की खिदमत की जाए, लोगों के मसाइल को हल किया जाए और हम लोग इस काम के ऊपर अमल पैरा है। MQM ये कहती है कि पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सिंध, बशमूल कराची, हैदराबाद शहरी जो इलाके हैं इनको तबाह कर दिया। अब अगले इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के लहू के एवज वो उनको वोट नहीं मिलेंगे पीपल्स पार्टी को। इस पर क्या कहेंगे? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने सोहेली ना जाने, शहर तो सारा जाने है। यार ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने शहर के पार्कों को, प्लेग्राउंड्स को, नालों को की चाइना कटिंग कर दी। ये वो लोग कह रहे हैं कि ये शहर जो कि इक़्तिदार के लिए, शख्सियत के लिए, तहज़ीब के लिए, तमद्दुन के लिए, कलम के लिए, शेर व शायरी के लिए जाना जाता था, वो शहर अबे तबे पे गुटके पे आ गया। ये लम्हा फ़िक्री है हम लोगों के लिए। ये वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन्होंने शहर को NICVD दिया। उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो साइबर नाइफ की फैसिलिटी चला रहे हैं। उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन्होंने बल्दिया उज़्मा की यूनिवर्सिटी को, जिसको MKM 40 साल में KMDC को यूनिवर्सिटी नहीं बना पाई, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक भी यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर कायम नहीं कर पाए लोग। उस सियासी जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन्होंने पहली कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का कानून सिंध असेंबली से मंजूर कराया। उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है जो शारे नूर जहाँ बना रहे, KDA चौरंगी बना रहे, उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है जिन्होंने इकबाल पार्क को बना के ब्लॉक 14 फेडरल एरिया की आवाम को दे दिया। उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है जिन्होंने मीना बाज़ार पे एक ज़माने में बोरियां किसी और चीज़ की पड़ी होती थी, आज उस मीना बाज़ार पे हम अंडरपास बना रहे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। रशीद तुराबी रोड बनाने वालों के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। वो आपने सुना होगा बल्दिया के इलाके में आग लगी थी ना, कितने लोग शहीद हो गए थे। वो जो साइड का सनती इलाका है वहाँ पे 33 नई सड़कें जिन लोगों ने बनाई है, आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे। खुदारा ये नफ़रत की, तासुब की, दहशत की सियासत को ख़त्म करें। कराची तब्दील हो चुका है और इंशाअल्लाह कराची वाले भी काम के ऊपर फ़ैसला करेंगे, खिदमत के ऊपर फ़ैसला करेंगे और काम और ख़िदमत पर जब फ़ैसला होगा ना तो इंतखाब सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। जिन लोगों ने पिछले साल इतने सालों में काम नहीं किया, मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगा। मैंने तो वो जो अच्छा एरिया बनाया है, उस अच्छा काम करने के बाद भी मुझे तनकीद का सामना करना पड़ा कि हाँ मुर्तज़ा साहब, आपने ये एरिया तो बड़ा अच्छा बना दिया है लेकिन इस जगह को आपने नहीं हल किया। सुन तो ले। ये सुलेमान बैठा है ना, इसके टीवी चैनल ने खबर नशर की थी ना, उस खबर की अगर हेडलाइन पढ़े आप तो वो अच्छे काम पे फोकस नहीं था, वो इस बात पर फोकस था कि फलां चीज़ नहीं हुई। हम कहते हैं ग्लास आधा खाली है, हम कभी ये नहीं कहते ग्लास आधा भरा हुआ है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव माइंडसेट का डिफरेंस है ना। ये बात दुरुस्त है आपकी कि ब्रिज के ऊपर वो जो सर्विस लेन वाला एरिया है, जो टाउन मेरा नहीं है, वहाँ पे तराजू है।
उस टाउन की उस सड़क का मैंने इंजीनियर को कह दिया है, उसका जो सेवरेज का मसाइल है उस मसले को हल करने का कह दिया। इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में वो मसला हल हो जाएगा और उसके बाद मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो बेहतरी जिसको मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्वालिफाइड पब्लिसिटी नहीं होगी, प्रॉपर पब्लिसिटी होगी, इसमें ये नहीं कहेंगे हाँ ये काम अच्छा हो गया ये रह गया है। कोशिश हमारी है जो भी वसाइल है इस शहर की अमानत है और इस अमानत को इस शहर की आवाम के ऊपर खर्च किया जाए और इंशाल्लाह ये भी काम जो आपने जिसकी निशानदेही की है इंशाल्लाह ये काम करके देंगे। डन, थैंक यू, शुक्रिया। बताइए।